खामेमि सब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब भूवेषु वेरं मज्जन केनयि। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर हम सब पर प्रभु की अनंत कृपा पड़ रही है। ये समोसरण ये हमारा नहीं है, ये महावीर का है। महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु वर्तमान में अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान, जिसकी हम आज्ञा लेते हैं प्रतिक्रमण करते समय, जो हम ध्यान शिविर शुरू करते हैं, जब समायिक करते हैं, उस समय भगवान महावीर की आज्ञा नहीं लेते। कोई कहे कि अरिहंत परमात्मा कौन है, क्या है, तो लोग भूल जाते हैं कि वर्तमान में अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान, जिनकी अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर पड़ी है, और सब साधु साध्वियां और श्रावक उनकी आज्ञा लेके प्रतिक्रमण करते हैं, उनकी आज्ञा लेके ध्यान शिविर शुरू होता है, उनकी आज्ञा लेके मैं बोल रहा हूं जो कुछ बोल रहा हूं। पहला शब्द अरिहंत परमात्मा के चरणों में, जिनकी अनंत अनंत कृपा बरसी है हम पर। हम भूले भटके थे, हमने शास्त्र पढ़े थे, हमने स्वाध्याय किया था, हमने महावीर के वचन सुने थे, परंतु उनका जो रहस्य था, उनका जो सार था, उनकी जो विधि थी, उनका जो ध्यान के प्रति प्रभु ने जो हमें आत्म ध्यान दिया, प्रभु ने बच्चों की तरह बताया हमें। इस शिव ने बताया, फिर से समझो ध्यान क्या होता है, फिर से समझो ध्यान क्या होता है। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में, चाहे वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, पर ये शासन महावीर का है। महावीर के शासन काल में जो कुछ भी हो रहा है, ये महावीर को जाता है, ये अरिहंत परमात्मा को जाता है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं। उस प्रभु की अनंत ज्ञान को, उस प्रभु की अनंत दर्शन को, उस प्रभु की अनंत करुणा और मैत्री को अनंत अनंत नमन करता हूं। अलग परंपराएं हैं, अंबा गुरु की अलग, पुष्कर गुरु की अलग, रूप गुरु की अलग, अलग अलग परंपराएं हैं। मैं किसी परंपरा को मानता नहीं, चाहे मेरा विरोध करो, चाहे मेरा स्वागत करो, मैं तो एक ही परंपरा मानता हूं, महावीर की परंपरा। यदि आज हम बैठे हैं, आज हम जीवित हैं, आज हम साधु हैं, ये महावीर का वाना है। तुम श्रावक हो तो महावीर के श्रावक हो, पहले महावीर को नमन करो। तुम्हारे गुरु बाद में हैं, कोई भी गुरु है, चाहे तारे आत्माराम जी, आनंद ऋषि जी हैं, देवेंद्र मुनि जी हैं, अंबा गुरु हैं, पुष्कर गुरु हैं, जैन दिवाकर हैं, कोई है, वो बाद में है, पहले महावीर। मैं आपसे पूछता हूं, महावीर ना होते हम कहां होते? तो महावीर तीर्थंकर परम गुरु, जिन्होंने 12.5 वर्ष की तपस्या के बाद हमें जो विधि दी है, आज वो व्यक्ति लुप्त हो गई है पंचम काल में, स्पष्ट है, जो विधि नहीं है। मैंने बड़े बड़े आचार्यों के साथ हाथ जोड़े, प्रभु कृपा करो, मार्ग बताओ। सब ने कहा हम विचार करते हैं, हम चिंतन करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सब मेरे लिए वंदनीय हैं, आराधनीय हैं, परंतु उन्होंने किसी मुझे स्पष्ट विधि नहीं मिली। आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास विधि थी, पर मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं उस समय इतना अपने आप को कैपेबल नहीं मानता था, और मुझे अज्ञानी समझो कि मैं गया था एक बार, परंतु मुझे कहते थे तुम दूर से मुझे दर्शन किए, मैंने आपके भीतर वो बीज डाल दिया था। ये आचार्य भगवान ने मुझे बाद में, जब कृपा हुई, उनकी कृपा होती है, सब पर होती है, पर कोई स्वीकार करे ना करे उनकी मर्जी। कृपा होती है,
आदर्श होती है, शासन देवों की कृपा होती है, अरिहंत परमात्मा की साक्षात कृपा होती है। और जो ना समझे वो समझता हूं वो फिर उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सबको कह रहा हूं आपको, यदि किसी भाई बहन को, किसी साधु साध्वी को अरिहंत परमात्मा के प्रति शंका है तो डूबेगा। कितने पाठ कर ले, कितने ध्यान कर ले, हम अरिहंत परमात्मा हमारे मूल जो विधि दे रहे हैं, जो तप कर रहे हैं। और ऐसी साधिका बच्ची, मैं बच्ची कहूं, जो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मैं बार बार क्यों ना मेरे प्रति, इनके प्रति कृतज्ञता आती है, विनम्रता आती है। इस बच्ची ने जो दिया है, तड़प तड़प के दिया है इस बच्ची ने हमें। जब मैं देखता हूं आलोचना कराती है, ये तड़पती है, मछली की तरह तड़पती है ये, और 3 दिन लगते हैं इनको ठीक होने में। तुम एहसास नहीं कर सकते। जिन्होंने दिया है उनके प्रति कृतज्ञता यदि तुम ज्ञापित ना कर सको तो तुम जाओगे कहां? मुझे कोई राग नहीं है इस बच्ची के प्रति, मुझे अंतःकरण से श्रद्धा है। जिस बच्ची ने हमें मार्ग पर लगा दिया, हम साधु बन गए थे, ये विधि हमारे पास नहीं थी। अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी, शासन देवों की कृपा बरसी, इस बच्ची के माध्यम से बरसी। और इसकी मां बैठी है पास में, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मां ने बच्ची को संस्कार दिए थे। मैं सब माताओं को कहता हूं, अपने बच्चों को संस्कार दो। ऐसी बच्ची को पैदा करके तो दिखाओ, पूरे भारत में मुझे कोई नजर नहीं आती। संस्कार तो दो बच्चों को। और घर में मैं पहले बोलता हूं, मां गर्भ में हो तो कहना चाहिए मैं तेरी मां नहीं हूं, मां जिनवानी हूं, जिनवानी के ऊपर कुछ नहीं। और पिता अरिहंत परमात्मा है, वो हमारे पिता है, परमात्मा है, देव हैं, सर्वसर्वा हैं। इस बात को मत भूल जाना। आज हम जिंदा हैं, आज हम साधु हैं, आज हमारे पास जो कुछ है अरिहंत परमात्मा की कृपा है। मैं सच मानता हूं। मैंने पीएचडी कर ली, डीलिट कर दी, किताबें लिख दी, प्रवचन दे दिए, शाह बन के चमासे कर लिए, आचार्य बन गया, कोई खास बात नहीं। आचार्य बन जाना कोई खास बात नहीं, परंतु ये ध्यान की कृपा चौथे आर्य की साधना है। आज महापर्व पर्युषण का 6ठा दिवस। कर्म निजरा का मूल मंत्र सम्यक तप। तप 2 अक्षरों से बना है। तप ताप्यति तीति 8 प्रकार कर्मति तप। तप जो हमारे 8 कर्म को तपा करके भस्मीभूत करते, वो तप होता है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार इस अवसर काल में तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने तप किया, 1000 वर्ष का तप किया। 1000 वर्ष तक कठोर तप किया भगवान ने, फिर उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ। हिंदू परंपरा के अनुसार जब कहते ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने भी इस विराट कार्य करने के लिए तप किया। तप से शक्ति प्राप्त होती है, और तप से उन्होंने हिंदू मान्यता के अनुसार सृष्टि का निर्माण, ये हिंदू परंपरा कहती है, हम इसको नहीं मानते। सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही। वैदिक ग्रंथों में कहा है, संसार में जो कुछ भी दुर्लभ है, जो साध्य है, जो प्राप्य है, वो तप से संभव हो सकता है। सर्व तत् तपस्या लभ्यम, सब कुछ तप के द्वारा मिल जाता है। तप साधुनाई प्राण पावकं। 10वें कालक सूत्र। तप से तुम्हारे पुराने कर्म झड़ जाते हैं। तवेन भंते किम जनई तवेन वोदानंग जनई। उत्तराधीन सूत्र के अंदर तप से क्या मिलता है? भगवान कहते हैं तुम्हारे जन्मों जन्मों के कर्म तप से क्षय हो जाते हैं। भव कोड़ी संचय कमंग तपसा निजरियंग। करोड़ों भवों के संचित कर्म तप से नष्ट हो जाते हैं। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वितंग नमंग संति जस धम्मे से अमने। तवेन परिशुद्धई। तप से शुद्धि होती है। तवे तपसा निर्जराजा। तप किस लिए किया जाता है?
तप केवल प्रसिद्धि के लिए नहीं, तप लौकिक कामना के लिए नहीं, तप मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरा घर बढ़ जाए, इसलिए तप करते हो तो तुम डूबोगे। मिल जाएगा वो तप से, परंतु तुमने कोहनूर हीरा किसी सब्जी वाले की दुकान पे जाकर के फल की टोकरी खरीद ली, इस मुताबिक होता है। ये तप ने, जो बहनें मास कमन कर रही हैं, जो तप कर रही हैं, कभी न्याणा मत कर लेना कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए इसलिए मैं तप करता हूं, तो तुम्हारा सारा कप और ज्ञान निदान में चला जाता है। तप ज्योति है, आत्मा ज्योति का केंद्र है, और अग्नि कर्म पुंज जला देती है। तीर्थंकर गोत्र के 20 गोलों में तप का 14वां तप का स्थान है। तप के बिना साधु साध्वी का पद नहीं मिलता। जो साधु बैठे हैं आपके सामने, इन्होंने भी कोई ना कोई तप किया था। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, इंद्र आदि के आगे वो तप करते हैं, तभी उनको दम मिलता है। इच्छा निरोध तप, ये तप के बारे में कहा। एक और मैं कहना चाहता हूं, भगवान ने कहा अनाय धम्मो अनाय तवो, आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। मैं आपसे पूछता हूं, आज्ञा क्या है भगवान की और आज्ञा क्या है धर्म? अनाय धम्मो अनाय तवो, आज्ञा भगवान की आज्ञा धर्म है, भगवान की आज्ञा तप है। आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है। कितनी बार सुना तुमने? नहीं सुना? नहीं सुना भाइयों? नहीं सुना? ध्यान में कितनी बार प्रभु ने बोला है? कितनी बार बोला है? वही भगवान की आज्ञा है, अनाय वही धर्म है, वही आज्ञा है, वही धर्म है। तुम केवल दृष्टा भाव में रहो, कुछ भी ना करो, महावीर की आज्ञा, कुछ भी ना करो। ये आत्मा का धर्म दृष्टा भाव में। और शरीर का धर्म क्या है? शरीर का स्वभाव है गलना सड़ना, पर शरीर एक बहुत बड़ा साधन है कर्म नजरा का। जो 12 प्रकार का तप कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। ये बहनें मास कमन कर रही है, आत्मा कर रही है मास कमन। तो बोलते कि अपनी शरीर कर रहा है। शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म। शरीर का स्वभाव है गलना सड़ना, मरण जाना है, पर शरीर और आत्मा दोनों का संबंध है। और तुम 12 प्रकार का तप अनशन से लेकर के अनशन, अनोदरी, भिक्षा, 10 प्रकार का ध्यान और कौशक, ये शरीर करता है। और शरीर में स्थित होकर के तुम दृष्टा भाव में रहते हो, उत्कृष्ट कर्मों की नजरा होती, उत्कृष्ट कर्मों की नजरा होती। तो 12 प्रकार का तुम, या तुमने कर्ता भाव में लाया, मैंने मास कमन किया, मेरा तो स्वागत ही नहीं हुआ, मेरे तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तुमने तप करके क्या किया? कर्ता भाव का। तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि तुमने तप किया है। पर जो अनंत कर्मों की नजरा करनी थी वो नहीं हो पाई। इसलिए हम खास तौर से कहते हैं तप में लेन देन बंद कर देना। कोई अंगूठी देता है, कोई सोने की। मुझे ऑफर आई थी शुरू से ही कि जितने भी तपस्या होगी, हम आचार्य जी किसी को सोने की चैन देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, हम तप को बेचना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं लेना, देना। जो तप कर रहे हैं उन्होंने देना है। जो मास कमन कर रहे हैं, जो 15 कर रहे हैं, जो 10 कर रहे हैं, कुछ कुछ देना है। ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मन वचन काया बुद्धि संस्कार धारणा अलग है। आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम्हारे भीतर एक ज्ञान का प्रभाव बह रहा है, चेतना का प्रभाव रहा है, आनंद का प्रभाव बह रहा है। उसको अनुभव करो, उसकी शोध करो। पर आत्मा निराकार है।
आत्मा का वजन नहीं, हल्की नहीं, भारी नहीं। आत्मा तुम्हारे भीतर सबसे तुम्हारा मित्र, गुरु आत्मा है। आज तक हमने आत्मा को महत्व नहीं दिया। जैन दर्शन में, वीतराग दर्शन में, महावीर के दर्शन में सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा की साधना की और वही साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिली। डूब जाओ अपने भीतर, गहरे 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 डूब जाओ। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस चेतने के प्रवाह को देखो। देखो भीतर बह रहा है प्रवाह। सिर के सिरे को देखो, पूरे चेहरे को देखो, वहां के स्पंदन को देखो, कंठ गर्दन को देखो, हाथों को देखो, छाती को देखो, नाभि केंद्र को देखो, पेट को देखो, पीठ, पृष्ठ रज्जु, हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का, हर मन का, उसके भीतर एक ज्योति बह रही है। वो प्रवाह बह रहा है सिर के नीचे। जैसे तुम स्नान करते हो फवारे के नीचे, ऐसे एक प्रवाह बह रहा है। उसके नीचे आइए, दोनों जंघा एक प्रवाह बह रहा है, दोनों घुटने एक प्रवाह बह रहा है, दोनों टांगे, दोनों पांव, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का प्रवाह तुम्हारे भीतर बह रहा है। उसका अनुभव कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।